गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सलीम मुकेश सरोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए करते हैं सुपर टेट का यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीके का है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक गहरी मैरियाना खाई की गहराई कितनी है। ओके, सर्वाधिक गहरी मैरियाना खाई की गहराई कितनी है। तो देखिए ऑप्शन ए है 10033 मीटर एंड ऑप्शन बी है 11,033 मीटर, ऑप्शन सी है 11,033 मीटर एंड ऑप्शन डी है 11,23,3 मीटर। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इसमें आप देखिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए जो 11,033, यहाँ पे जो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है क्या है करेक्ट है। ओके, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। मैरियाना गर्त या खाई उसको बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंच। इसका इंग्लिश नेम जो होता है क्या होता है, ट्रेंच होता है, TRENCH, ट्रेंच भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं ट्रेंच। और इसमें देख लीजिए क्या हो, इसकी गहराई जो होती है 11,033 मीटर है और कहीं कहीं 11,031 भी होता है, तो यह नियर अबाउट है। ओके, और देखेंगे दूसरी बुक में देखेंगे तो ये फीट में भी दिया रहता है, इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 36,201 फीट होगा। कितना होगा, 36,201, इतना ये क्या है फीट में है। तो फीट में दिया रहेगा जो 36,201 फीट, और अगर मीटर में दिया हुआ है तो 11,033 मीटर। ओके, यह पश्चिमी प्रांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ओके, दक्षिण भाग में यह घाटी है जो चैलेंजर डीप कहलाती है। ये कौन सी डीप कहलाती है, तो चैलेंजर डीप है। ओके, इसका मतलब दूसरे नाम से भी इसको जान सकते हैं। और इसकी अधिकतम जो गहराई मापी गई थी इसी में मापी गई थी, किसमें, चैलेंजर डीप में। ये जो चैलेंजर डीप है आपका, चैलेंजर डीप, इसी में इसकी अधिकतम गहराई जो ये आप देख रहे हैं ये 11,033 मीटर, इसी के अंदर मापी गई थी चैलेंजर डीप में। ओके, यह फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। ये जो ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच, ये फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के स्थलीय भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ये जो लास्ट वाला क्या होता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस 7 भागों में इसको बांटा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 7 भागों में इसको बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है एशिया एंड डी है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर है सबसे लंबी नदी। ओके, तो आप इसमें बताइए। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, अफ्रीका। अफ्रीका जो महाद्वीप है ये इसका करेक्ट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप में ये नदी है जिसका नाम जो है नील नदी है। उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है नील नदी। ओके, नील नदी है वो। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से यह निकलती है और सहारा मरुस्थल के पूर्व से, जो पूर्व में इसका भाग है, सहारा मरुस्थल के पूर्व में जो भाग है उसको पार करती हुई यह उत्तर में भूमध्य सागर में मिल जाती है। ओके, तो ये कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। यह जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं विक्टोरिया जो झील है वहाँ से निकलती है। ओके, और यह भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। किस में मिलती है, भूमध्य सागर में ये जाकर मिल जाती है। ओके, भूमध्य सागर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तीसरा पूछा गया है,
तो महाद्वीपों की संख्या तो आपको बताएं कि 7 होती है। अब इसमें बताना है आपको कि तीसरा, ये कौन सा पूछा गया, तीसरा पूछा गया कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए अफ्रीका, बी है दक्षिण अमेरिका, एंड सी है एशिया, और डी है उत्तरी अमेरिका। ओके, तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसमें देखिए उत्तरी अमेरिका जो है यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, और इसमें देख लीजिए फैक्ट क्या हो सकता है। ये जो अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सबको याद रखना पड़ेगा आप लोग को कि कौन छोटा कौन बड़ा है। ओके, इसमें देखिए 7 महाद्वीप दिए हुए हैं। पहले नंबर पे आता है एशिया जो है सबसे बड़ा, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकेंड नंबर पे देखिए अफ्रीका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एंड उत्तरी अमेरिका, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो क्वेश्चन में अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है, यही पूछा है कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो तीसरा कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, उत्तरी अमेरिका हुआ। ओके, और इसी तरह देख लीजिए ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका है। पांचवा जो है कौन सा, अंटार्कटिका। छठवां यूरोप है, और सातवां जो है मेरा ऑस्ट्रेलिया है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि से जुड़ा है। जल संधि पूछा है कि जो ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, इसको कौन जल संधि जोड़ती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है स्वेज नहर, बी है पनामा जल संधि, सी है बाबा अल मंदेब, एंड डी है डेविस जल संधि। तो इसको कौन जोड़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पनामा जल संधि जोड़ता है। देखिए यहाँ पर आपको दे दिया गया है, फिगर भी आपको दिया गया है। देखिए इस फिगर को बड़ा कर देते हैं, फिगर को बड़ा कर देते हैं। देखिए इस फिगर को आप देखिए ध्यान से, फिगर को रुकिए हम बड़ा कर देते हैं। तो इस फिगर में आप देख लेंगे तो आपके माइंड में जो है हमेशा के लिए छप जाएगा कि कौन सा ये महाद्वीप जो है, महाद्वीप कह रहे हैं किस जल संधि से ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के किस जल संधि से जुड़ा है। तो देखिए ये जल संधि यहाँ पर है, ये जो जल संधि है पनामा जल संधि, यहीं से जो है ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। ओके, इनको कौन जोड़ता है, यहाँ पर जो है पनामा है ये जोड़ता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ पर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, एंड डी है दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या, दक्षिणी अमेरिका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है वो कौन सी है, तो अमेजिन है। ओके, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ पर है, पर्वतमाला पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यह मतलब पाया जाता है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर बेसिन पूछा जाए तो कहाँ पर है, वो कौन सी है, तो अमेजन नदी है, वो भी यहीं पे पड़ता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कहाँ स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी बेसिन कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। अभी पिछला क्वेश्चन में बताया गया, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ओके, नदी बेसिन का जब भी सवाल आए तो आप याद रखिए दक्षिण अमेरिका, और उस नदी बेसिन का नाम क्या है, तो अमेजन नदी। कौन सा नदी है, अमेजन नदी बेसिन। ओके, अमेजन नदी बेसिन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन नदी किस महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अमेजन नदी किस महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। ए है हिंद महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है अटलांटिक महासागर, और डी है मैक्सिको की खाड़ी। ओके, तो आपको ये बताना है, तो आप सोचिए, 2 सेकेंड आपको देते हैं सोचने के लिए, ठीक है। चलिए टाइम आउट हो गया। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर, इसी में जो है अमेजन नदी जो है अपना जल प्रवाहित करती है। ओके,
कहाँ पे प्रवाहित करती है? अटलांटिक महासागर में। ओके, यह कहाँ से निकलती है? तो पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई और ये पूर्व की तरफ बहती है और अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। ओके, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है, और ये निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अंटार्कटिका, बी है आर्कटिका, और सी है अलास्का, और डी है साइबेरिया। ओके, तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आर्कटिक और अंटार्कटिक ये आपको जो है क्या कर सकता है, कन्फ्यूजन कर सकता है, पर ये आपको एकदम हमेशा अच्छे से याद कर लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अंटार्कटिका। कौन सा सही होगा? अंटार्कटिका। ओके, इसका निर्माण जो है कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में हुआ था। इस भारत के जो शोध संस्थान है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में है और इसका जो है मैत्री का जो है 1989 में जो है इसका निर्माण हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो अंटार्कटिका में हुआ था। ओके, इसका दूसरा नाम जो है सीरमाकर ओएसिस। क्या नाम है इसका? सीरमाकर ओएसिस है। दक्षिणी गंगोत्री जो है पहले बर्फ में क्या दब गई थी? दक्षिण गंगोत्री जो था वो बर्फ में दब गया और उसके बाद जिसे 90-91 में उसको छोड़ दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं रहा, जो अंटार्कटिका में था। ओके, और ये मैत्री जो है 1989 में इसका निर्माण हुआ, ये भी अंटार्कटिका ही में है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? ये जो पूछा है ये लगभग में होता है क्योंकि एक्यूरेट अभी तक शायद नहीं मापा गया है। ओके, इसलिए इसको लगभग में बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए 63-70 मीटर, 53-70 मीटर, 36-70 मीटर एंड 73-70 मीटर कितना है? ओके, तो इसका देखिए लगभग ये 6370 मीटर इसको माना जाता है पृथ्वी की त्रिज्या को। ओके, और कहीं कहीं पे देखेंगे आप तो 6371 मीटर भी इसको माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।